सभी से निवेदन है कि जैसे भी समय मिले आप गौ कथा का आनंद लें, क्योंकि जीवन में गौ माता की जो महिमा है वो कथा के माध्यम से हम श्रवण करें। माटी रंगाओ शौक पुराओ, माटी रंगाओ शौक पुराओ, आज प्रभु मोरे घर आए हैं, आज प्रभु मोरे घर आए हैं, आज प्रभु मोरे घर। हेरी सखी मंगल गौरी, हेरी सखी मंगल गौरी, हेरी सखी मंगल गौरी, हेरी सखी मंगल गौरी, धरती पर सजाओरी, धरती पर सजाओरी, आज उतरी है प्रिय की सवारी, आज उतरी है प्रिय की सवारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज प्रभु मोरे घर आए हैं, आज प्रभु मोरे घर आए रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए फूल खिले, नए नए फूल खिले, आज खुशी मेरे घर डाले डेरा, आज खुशी मेरे घर डाले डेरा। परियों की उस पे है फेरा, परियों की उस पे है फेरा। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज प्रभु मोरे घर आए हैं, आज मोरे घर आए हैं, आज प्रभु मोरे घर आए हैं, आज प्रभु। बोलिए गौ माता की जय। आइए भगवान गणेश, श्री गणेश जी की प्रथम पूजा कैसे हुई? आप सभी लोग जानते हैं कि शुभ मंगल कार्य में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता के रूप में भगवान श्री गणेश जी की पूजन होती है। तो आखिर भगवान गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है? भाई 33 कोटि देवी देवता है, जिनमें सबसे बड़े तो ब्रह्मा जी को माना गया है, तो ब्रह्मा जी की पूजन क्यों नहीं? महादेव की पूजन क्यों नहीं? क्योंकि भगवान गणेश जी के पिता हैं, तो पुत्र की पूजा पहले होती है। आइए बहुत ही प्यारा सा ये कथा है। एक बार सब देवता परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा सभी देवताओं ने कि हे परमपिता, वैसे तो हम सभी देवता हैं, सभी पूजनीय हैं, पर ऐसे
कोई देवता की व्यवस्था होनी चाहिए जिसकी प्रथम पूजा हो। परमपिता ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के आग्रह को सुन करके कहा कि हे देवतागण, आप सभी का अनुरोध बिल्कुल परम सत्य है कि एक देवता की पूजा हो, प्रथम पूजा हो। तो सभी देवताओं ने अपना अपना जो है महत्व बताने लगा कि मैं अमुक देवता हूँ, मेरी पूजन इसलिए होता है, मैं वर्षा कराता हूँ। किसी ने कहा मैं अग्नि प्रज्वलित करता हूँ, किसी ने कहा मैं पवन देता हूँ। सभी देवताओं ने अपना अपना मत वहां रखा और सभी के मत को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसे में तो सभी देवता पूजनीय है। बोले एक देवता की व्यवस्था होनी है तो कैसे किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई व्यवस्था करते हैं। बोले सप्त द्वीप पृथ्वी को जो परिक्रमा करेगा, संपूर्ण धरती का परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करने के बाद जो प्रथम आएंगे यहाँ, उस देवता का प्रथम पद को दिया जाएगा। सभी देवताओं ने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के लिए तैयार हुए, अपने अपने वाहन सजाने लगे और परिक्रमा प्रारंभ हुआ तो सभी देवता परिक्रमा में दौड़ने लगे। परंतु उस समय भगवान गणेश जी महाराज चिंतित थे, क्योंकि गणेश जी का वाहन बहुत छोटा था, मूषक राज थे। बोले पता नहीं कितना कल्प लग जाएगा मुझे घर की परिक्रमा करने में, क्यों जाऊंगा परिक्रमा में? गणेश जी महाराज परिक्रमा में नहीं गए। ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा गणेश तुम परिक्रमा में नहीं गए? कहे परमपिता आप तो जानते हैं मेरे वाहन कितनी छोटा है, कैसे परिक्रमा करूंगा मैं धरती का, इसलिए मैं नहीं गया। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गणेश तुम तो बुद्धि के देवता हो, विवेक के देवता हो, विवेक जागृत करो। और जब विवेक जाग जाता है भैया किसी के जागरण से, तो वह फिर प्रज्वलित हो जाता है। जैसे हनुमान जी को जगाया गया ना, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, किस प्रकार बालपन ने आपने सूर्य को निकल गया था, याद कराया गया जामवंत जी के द्वारा, जामवंत के वचन सुनाए। तो हनुमान जी जैसे बलशाली को जगाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, अर्जुन जाग जाओ, ये सब तुम्हारे दुश्मन है, कोई तुम्हारा नहीं है, इसलिए इनका विनाश करो। तो अर्जुन को जगाया भगवान ने। उसी प्रकार से यहाँ पर गणेश जी महाराज को परमपिता ब्रह्मा जी ने जगाया। और जब कोई जाग जाता है तो क्या होता है? राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। अब युवाओं सृजन का समय आ गया, 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 राष्ट्र के जागरण 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 का समय आ गया। हम न भटके और न भटकने न दे, हम न भटके और भटकने, पाँव पीछे किसी को बढ़ाने न दे, पाँव पीछे किसी को बढ़ाने न दे। चाल के संतुलन का समय आ गया, चाल के संतुलन का समय आ गया। अब युवाओं सृजन का समय आ गया, अब युवाओं सृजन का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण 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 का समय आ गया। परमपिता ब्रह्मा जी ने जब गणेश जी को जगाया तो गणेश जी का विवेक जाग गया और तुरंत वो आश्रमों की ओर लौट गए गणेश जी।
और जब आश्रमों की ओर लौटे तो देखा कि उस समय गौ माता प्रसव वेदना में थी, अर्थात गौ माता अपने बछड़े को जन्म दे रही थी। और उस प्रसव वेदना में जो गौ माता थी उसकी 7 परिक्रमा गणेश जी ने लगा लिया, क्योंकि 7 परिक्रमा जब गणेश जी ने लगाए तो वेदों में बात आया है कि उभय मुखी गौ परिक्रमा महिमा पृथ्वी के समान। जो उभय मुखी गौ माता होती, उभय मतलब होता है दो मुख वाली जो गौ माता होती है उसकी जो परिक्रमा करते हैं, जैसे हमारे श्रद्धालु लोग अभी भक्त लोग परिक्रमा कर रहे हैं ना गौ माता की, तो उस समय जो उभयमुखी गौ माता होती है उसकी प्रदक्षिणा करते हैं तो कहते हैं उनको सप्तद्वीप पृथ्वी का जो परिक्रमा का फल है वह तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो उस समय गणेश जी महाराज ने उभयमुखी गाय अर्थात 2 मुख वाली गाय की प्रदक्षिणा किए। लेकिन हम तो 2 मुख वाली गाय को जानते नहीं है कौन सा है भाई, जितने भी गौ माता है सबकी एक मुख है, उभयमुखी 2 मुख वाली किसको कहें? तो कहे जब गौ माता जब अपने प्रसव वेदना में होती है, जब बछड़े बछिया को जन्म देती है उस समय सभी गाय उभयमुखी हो जाती है, एक मुख गौ माता की और दूसरा मुख उसके बछड़े या बछिया की। उस समय उभयमुखी गौ माता होती है, उस समय प्रदक्षिणा का जो फल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए गणेश जी महाराज ने उभयमुखी गाय की 7 प्रदक्षिणा किए और परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे परमपिता, मैंने उभयमुखी गौ माता की 7 प्रदक्षिणा किया है। और इसी बात को लेकर के ब्रह्मा जी ने गणेश जी महाराज के विवेक को पहचान करके गणेश जी को प्रथम पूज्य पद प्रदान कर दिया। बोलिए गजानन स्वामी की जय। उस दिन से भगवान गणेश जी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाने लगे। मारा विघ्न हरो महाराज गजानन गौरी के नंदा। Oh
इसलिए देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी हुए। तो भैया ये जो उभयमुखी गौ माता की प्रदक्षिणा है यह करनी चाहिए। जब गौ माता प्रसव वेदना में हो तो उस पूरे बाड़े का परिक्रमा कर लें, क्योंकि गौ माता सब कुछ प्रदान करने वाली है। सृष्टि का संचार गौ माता से होता है। इसलिए आइए हम सब अभी दीपावली मनाएं। अभी अभी हम महालक्ष्मी जी की पूजन किए हैं दीपावली पर्व में। तो ये गौ माता ऐसी माता है जो महालक्ष्मी को भी अपने शरीर पर निवास प्रदान करती है। आप सभी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी जी का जो वैभव प्रदान करने वाली है और हमें धन धान्य भंडार सदा ही भरती है ये लक्ष्मी माता। परंतु एक बार ऐसे समय आया कि लक्ष्मी माता को गौ माता ने अपने शरीर पर स्थान प्रदान किया था। महाभारत अनुशासन पर्व में आया है कि एक बार सब देवता गौ माता के शरीर पर स्थान बनाकर बैठने लगे। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर पर निवास करने लगे और इसलिए निवास किए कि भाई हम सब देवता की पूजा करेंगे तो बहुत से विधि विधान लगेगा। 33 कोटि देवी देवता है, सबके पूजन की जो है पद्धति अलग अलग है। एक फूल को सब देवता में नहीं चढ़ा सकते, है ना भाई। एक फूल को एक देवता में नहीं चढ़ा सकते। सभी देवताओं की पूजा का पद्धति अलग अलग है। जल सब देवता में नहीं चढ़ा सकते। दूबी होता है, धूप सब देवता में नहीं चढ़ा सकते। तो कहा कि भाई सभी देवी देवताओं की पूजा पद्धति अलग है और ऐसी पूजा करते करते लोग कहीं अनर्थ नहीं हो जाता है, किसी की पूजन नहीं हुआ तो भी हमको दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था किया जाए कि एक देवता की पूजा करने से सब देवी देवताओं की पूजन करने का फल प्राप्त हो जाए। तो बोले ऐसी कौन सी देवता है भाई? भाई हम तो मंदिर जाते हैं, चाहे खाटू श्याम जी की मंदिर हो, चाहे भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर हो, माता दुर्गा जी की मंदिर हो। जिस मंदिर में जाते हैं केवल एक ही देवी देवताओं की दर्शन होता है। हनुमान जी के मंदिर में जाए तो हनुमान जी का दर्शन होता है, श्री राम जी के मंदिर में जाए तो श्री राम जी का दर्शन होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन एक साथ हो, ऐसे कौन देवता है? ऐसे कहां मंदिर है? पूरे विश्व में कौन सा मंदिर है जिसमें सभी देवता एक जगह मिले? तो सभी देवता गौ माता के शरीर पर निवास करते हैं। जिनके एक आंख में भगवान सूर्य देवता का निवास होता है, दूसरे नेत्र में भगवान चंद्र का निवास होता है, उनके सिंह में जो है राहु और केतु का निवास होता है। शनि देवता बैठे हैं उनके श्रृंग पर। जिनको राहु केतु शनि लगा हो वो हर शनिवार केवल 7 शनिवार आप गौ माता के सिंग पर तेल लगाए। कोई भी तेल हो, फली तेल हो, सरसों तेल हो, अंडी तेल हो, कोई भी तेल हो, अपने हाथों से लगाए। अगर आपको पंडित जी बता दें कि आपको शनि लगा है या राहु लगा है, केतु लगा है, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गौ माता है, आपके घर में नहीं है तो गौशाला में चले जाइए और इच्छा से अपना गौदान भी प्रदान करे, रसीद भी कटवा लीजिए। और गौ माता के सिंग पर आप अपने हाथों से तेल लगाए, क्योंकि शनि राहु केतु का निवास होता है गौ माता के सिंग पर। तो सिंग पर जैसे ही आप तेल का मालिश करेंगे वो राहु केतु सब प्रसन्न हो जाएंगे, आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपके घर में जो भी राहु केतु दशा लगा होगा सब भाग जाएंगे। इसलिए भैया गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता बैठे। उनके अग्रभाग में दोनों सिंह और दोनों नेत्र के बीच में भगवान सदाशिव निवास करते हैं। भगवान शंकर गौ माता के अग्रभाग पर निवास करते हैं। उनके दांतों में अष्ट वसु देवता निवास करते हैं। जिनके जिह्वा में मां सरस्वती निवास करती है। सरस्वती च हुंकारे हमारे वेद कहते हैं।
जब गौ माता रंभाती है, माँ की आवाज निकालती है अपने मुख से, तो उस समय कहते हैं संसार में जितने भी मंदिरों में जो घंटी लगा हुआ है, वो सब घंटियों का जो बजने का स्वर है, ध्वनि है, वह एक बार गौ माता के रंभाने से प्रकट हो जाता है। इसलिए उनके दांतों में अष्टवसु देवता निवास करते हैं, जिह्वा में माता सरस्वती निवास करती है, उनके चारों पैर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वास है, जिनके पूंछ पर हनुमान जी महाराज का निवास है, जिनके पृष्ठ भाग में परमपिता ब्रह्मा जी बैठे हैं, जिनके चारों थनों पे समुद्र देवता वास करते हैं, जिनके खूर पे सप्त ऋषि वास करते हैं, और जिनके उदर पे सभी सनातन सनत कुमार आदि देवताओं का निवास होता है। जंगल, रूख, राई ये सब गौ माता के शरीर पर निवास करते हैं। ऐसे जब निवास होने लगा गौ माता के शरीर पे, तो माता लक्ष्मी और माता गंगा ये नहीं आ पाई। सब देवता आ गए गौ माता के शरीर में, माता गंगा नहीं पधारी और लक्ष्मी माता। जब आने में विलंब हुआ, तब सोचने लगा लक्ष्मी माता कि हे प्रभु, अगर मैं गौ माता के शरीर में नहीं गई तो मेरे स्वामी जिनका वास है गौ माता के शरीर में, भगवान विष्णु का भी वास गौ माता के पृष्ठ भाग पर विराजमान है, उदर पर। तो लक्ष्मी माता सोचने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे स्वामी मुझे नहीं अपनाएंगे, इसलिए मुझे भी जाना चाहिए। और लक्ष्मी माता, गंगा माता दोनों पहुंच जाती हैं। परंतु जब लक्ष्मी माता पहुंचती है, उस समय गौ माता के शरीर पे एक भी स्थान नहीं था। पूरा शरीर देवताओं के निवास के कारण पूरा हो चुका था। लक्ष्मी माता गौ माता के शरीर में जाने लगी, तो गौ माता ने कहा, देवी तुम कौन हो, कहां जा रही हो? तो लक्ष्मी माता कहती है, देवी आप मुझको नहीं पहचानती, मैं विष्णु प्रिया हूँ, कमल कांता हूँ, मैं स्त्री हूँ, लोग मेरी कामना करते हैं। तो गौ माता कहती है, देवी जब लोग आपकी कामना करते हैं तो मैंने तो आपको नहीं बुलाया। तो लक्ष्मी माता कहती, देवी मैं बिना बुलाए आई हूँ, इसलिए मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। बिना बुलाए कहीं जाने से ही होता है। लक्ष्मी माता कह रही है, ये बात आज सिद्ध हो गया, बिना आमंत्रण के कहीं जाने से आदमी का निरादर हो जाता है। तो गौ माता ने कहा कि देवी ऐसा नहीं है, मैं तो माँ हूँ, मैं किसी की निरादर नहीं करती। अगर कसाई जो मुझे काटने वाला है वह भी मेरी सेवा प्रारंभ कर दे तो मैं भी उसके ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें वही धन धान्य प्रदान करती हूँ जो एक गौभक्त को प्रदान करती हूँ। और इस प्रकार गौ माता ने लक्ष्मी से कहा कि देवी आप चिंता न करो, मेरे संपूर्ण शरीर में देवी देवताओं का वास हो चुका है, पर मेरे शरीर में और स्थान बचा है, अगर इसमें तुम बैठना चाहो तो बैठ सकती हो। तो गौ माता ने अपने शरीर पर बताया कि गोबर अर्थात गोमय। तो हमारे वेद कहते हैं, ऋग्वेद में आया है, यजुर्वेद में, कि गोमय वसते लक्ष्मी। कहा कि मेरे गोबर का स्थान रिक्त है, हे लक्ष्मी अगर तुम उसमें बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। और लक्ष्मी माता ने अपना अहोभाग्य माना, सौभाग्य माना, और गौ माता के गोबर में, गोमय में स्थान बना करके बैठ जाती है। बोलिए गौ माता की जय। गोमय वसते लक्ष्मी कहा गया है, इसलिए गौ माता ने लक्ष्मी जी को अपने गोबर में स्थान दिया है। सौ तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा करने समझ हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा करने हो गए चारों धाम। सौ तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सौ तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की
स्पर्श से होता कितनों ही पापों का नाश। देवी देवता नदिया तीरथ करते जिसमें हर बनवास। जिसके स्पर्श से होता कितनों ही पापों का नाश। देवी देवता नदिया तीरथ करते जिसमें वेद पुराण संत मुनि वेद पुराण संत मुनि करते जिनको है प्रणाम। गौ माता की सेवा करे समझ हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा करे हाँ। 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा मिलेगा हर दुख से यारा। 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा मिलेगा हर दुख से यारा। माता की सेवा करे हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा करे हो गए चारों धाम। आज गौ माता ने अपना उपहार दिया है हमारे ऊपर, उसको कभी हम भूल नहीं सकते। इसलिए अगर पूजना है, सेवा करना है, तो उसकी पूजन कर ले जो संपूर्ण धरती का भगवान है। जय गो माता जय गोपाला, जय गो माता जय गोपाल, रटते रहो तुम सुबह हो शाम। जय गो माता जय गोपाल, रटते रहो तुम सुबह हो शाम। गौ माता की सेवा करे गौ माता की सेवा करे समझ लो बोलिए गौ माता की जय। ऐसी गौ माता है जिनकी सेवा करने से संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं का जो पूजा करने का फल है वह प्राप्त हो जाता है। तो भैया 33 कोटि देवी देवताओं का वास है गौ माता के पावन शरीर में, इसलिए उस दिन से गौ माता सर्वदेवमयी गौ माता कहलाने लगा। उनका नाम पड़ा सर्वदेवमयी गौ माता। इसलिए देवी देवताओं का वास गौ माता के शरीर पर मिलता है और सभी देवता उनके शरीर पर निवास करते हैं। ऐसी गौ माता की महिमा है। आइए, आखिर ये गौ माता आई कहां से? भाई सभी देवताओं के अवतार की कथा हमने सुने हैं, 24 अवतार भगवान ने जन्म लिए हैं। तो सभी देवताओं की अवतार की कथा है पुराणों में। तो भाई आखिर ये गौ माता ये भी तो कहीं से आई होगी ना, ऐसी तो प्रकट नहीं हो गई होगी। तो देवी भागवत के 9वें स्कंद में भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन किया है कि गौ माता अवतार ली है। और कब ली है? राजा जन्मेजय ने पूछा भगवान व्यास जी से
कहे व्यास जी, कृपा करके हमें ये गौ माता की उत्पत्ति अवतार कहां से हुई है, ये कथा सुनाने की कृपा करेंगे। राजा जन्मेजय के पूछने पर भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजा, ये गौ माता जब जब पृथ्वी अकुला जाती है पापियों के अत्याचार से, तब ये धरती अकुला जाती है और ये धरती ही पुकारती है देवताओं को, और धरती की पुकार सुन करके देवता को प्रकट होना पड़ता है इस धरती पर। भगवान श्री राम जी को लाने वाले धरती पर गौ माता है, क्योंकि जब प्रताप भानु रावण का अत्याचार बढ़ा धरती पर, तो यह गौ माता या धरती माता गौ माता की रूप धारण करके वो परम पिता ब्रह्मा जी के पास गई है, फिर देवताओं के पास गई है पार्षद बनकर, और जाकर के स्तुति किया है देवताओं का। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गौ माता, आप धरती की जो है पार्षद बन करके आई हो, आप प्रतिनिधित्व कर रही हो धरती का, इसलिए आप स्वयं भूमंडल की माता हो। मैं आपके इस आवाहन को सुन करके अति प्रसन्न हूँ। हे गौ माता, आपकी स्तुति व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं बहुत शीघ्र ही अपने अंश सहित अवतार धारण करूंगा और ये धरती को पाप से रहित कर दूंगा। और ये कह करके उस परम पिता परमात्मा ने गौ माता को आश्वस्त किया। और कुछ समय पश्चात आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ, विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार। और भगवान श्री राम जी का जब अवतार हुआ तो उन्होंने सर्वप्रथम गौ माता के सुरक्षा का भार अपने कंधों पर लिया। निश्चरहीन करो मोहि भुज उठाए प्रणकीन, भगवान राम जी ने अपने भुजा को उठा करके प्रण किया, कहे हे धरती माता, मैं संपूर्ण धरती को असुरों से विहीन कर दूंगा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी यही आया है कि धरती माता ही कंस के अत्याचार को जब देखी है तो धरती माता गौ माता के रूप धारण करके फिर भगवान के पास जाती है। और वही परम पिता परमात्मा जो है कृष्ण के रूप में आते हैं धरती पे और धरती धरा को फिर निश्चरों से विहीन कर देते हैं। तो ऐसी गौ माता की अवतार की कथा भगवान वेद व्यास जी महाराज ने सुनाना प्रारंभ किया है राजा जन्मेजय, और कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रास रचा रहे थे, और रास करते करते ये पावन कार्तिक का महीना था जो अभी चल रहा है। और भगवान की जब रास रचती है, आप सभी लोग सुनते हैं कि जब भगवान का रास हुआ तो उस रास को देखने के लिए भगवान शंकर भी नारी का रूप धारण करके, गोपी का रूप धारण करके पहुंच गए। इतने सुंदर वो रास थी। और उस रास को देखने के लिए स्वयं भगवान शंकर जी मचल जाते हो तो वे रास कितनी मधुर होगी। आइए, भगवान की रास इसी कार्तिक मास में हुआ था, इसलिए हम भी थोड़ा सा रास में प्रवेश करें। भगवान शंकर जी को माता पार्वती जी जब सुना रही थी तो शंकर जी भगवान ने कहा, हे पार्वती, मैं भी उस रास में जाना चाहता हूं। बहुत मनाया, पार्वती नहीं माने भगवान भोलेनाथ, और गोपी का रूप धारण करके रास में चले जाते हैं। आइए एक छोटा सा भाव। एक बार श्री भोले भंडारी हो, एक बार श्री भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।
तुम चिंता मत करो, ऐसा सजूंगा कोई समझ नहीं पाएंगे। महादेव की जय। इस प्रकार जिस रास की महिमा है, लाइट भी चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।